गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का टॉपिक नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल करेंगे। ये क्लास 9th का टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इन टू वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी इन्फो हमें क्लास 9th में मिली थी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट जो आता है कंपेरिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक ऐसी कंडीशन, इन ए कंडीशन व्हेन टू वेरिएबल इक्वेशंस a1 अपॉन a2 रेशियो ऑफ x कोएफिशिएंट एंड रेशियो ऑफ y कोएफिशिएंट आर नॉट इक्वल, इट्स कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब हम इन तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं एंड कंपेयर करते हैं, जब एक ऐसी कंडीशन बनी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ सॉल्यूशन का मीन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ x एंड y। इस कंडीशन में x एंड y की यूनिक वैल्यू आएगी, कुछ भी एक वैल्यू आएगी। नो सॉल्यूशन मीन्स x एंड y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। थर्ड इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक ऐसी कंडीशन, इन ए कंडीशन इन विच ऑल रेशियोज आर इक्वल, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 सारे इक्वल हैं। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ देखो, ये एक जनरल एग्जांपल बताया जा रहा है कि जब ये कंडीशन आएगी इक्वेशंस की, तब ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा। इस कंडीशन में ग्राफ पेपर के ऊपर कहीं ना कहीं पर ये कट होंगे। इन दिस कंडीशन बोथ इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट ऑन ए ग्राफ पेपर। Second, a1 upon a2, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. No solution. It means ग्राफ कट नहीं होंगे एंड लाइंस कैसे चलेगी? पैरेलल चलेगी। इस केस में लाइंस इसमें जो है पैरेलल चलेगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ऑल आर इक्वल। इस केस में क्या होगा? इस केस में या तो लाइन एक ही बनेगी, या एक के ऊपर एक आ जाएगी, या यहां से खत्म होगी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन में आपकी लाइन ही एक बनेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है अभी जो आपने सीखा है, ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है। ये जो चैप्टर है 10th बोर्ड में 6 नंबर का चैप्टर है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब जो अभी आपने देखा है ये था 1 नंबर का। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले हमें इसके a1 एंड a2, b1 एंड b2, c1 एंड c2 क्या है ये फाइंड आउट करने होंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन 2x माइनस 3y, इसको यहाँ लेके आए, माइनस 8 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0।
A1 क्या है? A1 एंड A2 आर कोएफिशिएंट ऑफ x। x के जो मल्टीपल हैं वही A1 है। A1 अपॉन A2 2/4 1/2, B1 अपॉन B2 -3/-6, माइनस से माइनस कट हुआ, 3 1 जा 3 2 जा, एंड C1 अपॉन C2 -8/-9 कट होके आएगा 8/9। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, बोथ आर इक्वल। C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन कौन सी थी? ये कंडीशन थी सेकंड कंडीशन, जिसके अंदर हमें बताया गया था नो सॉल्यूशन। ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप इन लाइन को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हो, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, जो कि इस प्रकार है, इज फर्स्ट का फोर्थ 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 को यहाँ लेके आए राइट हैंड साइड में, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, A1 अपॉन A2। A1 क्या है इस केस में? A1 ये 4/3 अपॉन A2, A2 इज 2, तो ये इस प्रकार से बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा 2/3। A1 अपॉन A2 इज 2/3। B1 अपॉन B2, B1 इज 2, B2 इज 3, तो 2/3। C1 अपॉन C2, C1 इज -8, C2 इज -12, माइनस से माइनस कट होगा, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। इन दिस केस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तीनों ही कोएफिशिएंट जो हैं इक्वल है। A1 अपॉन A2 2/3, B1 अपॉन B2 2/3, C1 अपॉन C2 2/3, तीनों इक्वल है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में, पेपर में, क्वेश्चन नंबर 26 जो है एवरी ईयर यही आएगा, और वो 6 मार्क्स का होता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन क्या है? सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकली। अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करना है। ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने से पहले आपको नोटबुक में कौन सा वर्क करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसे और क्या बनेगा। फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, x इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब एक बॉक्स बनाएंगे, x एंड y,
पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 ली, पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 माइनस वाई, y तो 0 है, x की वैल्यू क्या बनेगी 3, y 0 लिया, x 3 बना, y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू आएगा 2, 1 लिया 2 आया, y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1, y 2 लेने पे x की वैल्यू मिली 1. सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 4. 2y को हम इधर लेके जाएंगे, 3x 4 प्लस 2y, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3. नाउ वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ y. अच्छा, अब यहां पर एक बात ध्यान देने लगे, अपॉन में क्या है 3, तो आपको y की नंबर ध्यान से ऐसी लेनी है कि ऊपर जो भी नंबर बने वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 ली, देन x इक्वल टू क्या बनेगा 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3, 2 1 ज़ा 2, 3, 6 अपॉन 3, ये बनेगा 2. y की वैल्यू 1 लेने पे ये बना 2. ऊपर जो नंबर आया 6 आया, न्यूमरेटर 6 बना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें वापस ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो कट होना चाहिए न्यूमरेटर से. y, अब y की वैल्यू क्या लेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, कट नहीं होता है तो y की वैल्यू 3 नहीं ले सकते. y इक्वल टू 4, y मल्टीप्लाई बाय 2, y की वैल्यू क्या है 4 है, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12, देन ये बनेगा x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 4 प्लस 8 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, y की वैल्यू 4 ली और x की वैल्यू आई 4. दो वैल्यू आने के बाद में आपको गैप कवर करना है. अगर आपकी दो वैल्यू इजीली आप फाइंड कर लेते हो तो थर्ड आप इन दो को देख के फिलअप कर सकते हो. थर्ड बॉक्स जो है, ध्यान से सुनो बच्चों, इस थर्ड बॉक्स को आप इन दोनों को ऑब्जर्व करके फिल कर सकते हो. 1 के बाद में क्या आया 4, 3 नंबर का गैप है तो 3 इसमें ऐड करो 7. 2 के बाद में क्या आया 4, 2 नंबर का गैप है तो 4 में 2 ऐड करो 6, तो 1 4 7 2 4 6, और इसको हम अच्छे से ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ग्राफ कैसे बनता है. अब इस ग्राफ का बॉक्स जो बना है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे यूज करेंगे, अब हम ये देखेंगे. देखो, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो. हॉरिजेंटल एक्सिस x, वर्टिकल एक्सिस y, इस साइड वाला पार्ट x का पॉजिटिव एंड x के इस साइड वाला पार्ट ये नेगेटिव. यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो सारे नेगेटिव नंबर आएंगे. y का अपर पार्ट पॉजिटिव, y का लोअर पार्ट नेगेटिव. ओके, इन दिस बॉक्स नेगेटिव की कोई यूजेस नहीं है, इसलिए नेगेटिव को बनाया नहीं गया है. ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, ये x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है. x एक्सिस पे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1. जब हम इसको यहाँ से सीधा मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा. ये ग्राफ पेपर के ऊपर का वर्क है बच्चों. x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1. सेकेंड, x की भी 4 एंड y की भी 4 है तो 4 एंड 4, ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगा. सेकेंड, थर्ड इज 6 एंड 7, x की वैल्यू 6 है एंड y की 7, तो ये कुछ यहाँ पे मिलेगा. इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन. एक लाइन है ये जो इक्वेशन है एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को. सेकेंड बॉक्स जो सेकेंड इक्वेशन से बना था, ये बॉक्स जो बना था
x की वैल्यू 3 एंड y की 0 है, x की वैल्यू 3 एंड y की 0, y की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, x एक्सिस पे मिलेगी, तो x की वैल्यू 3। सेकेंड x2 एंड y1, x2 एंड y1 यही वापस आएगा, एंड लास्ट वन इज x1 एंड y2, x1 y2 तो ये यहाँ मिलेगा। जब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, तो वो सॉल्यूशन का क्या होगा, जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, 2,1 पे, तो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2,1। ये जो वर्क है बच्चों बहुत इजी वर्क है, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, और ये क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड के अंदर 26 नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26 और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका जैसा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। टू एक्स माइनस 5y प्लस 4, 2x plus y minus 8 equal to 0. First we have to solve for x and y. इनको x and y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट इसको लेते हैं 2x माइनस 5y प्लस 4, इन दोनों डिजिट को उधर भेजा तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू मिलेगा 5y माइनस 4, ये माइनस का राइट हैंड साइड में गया प्लस का बना, ये प्लस का राइट हैंड साइड में गया नेगेटिव का बना, x इक्वल टू 5y माइनस 4 अपॉन 2। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। x एंड y, x की वैल्यू जो है वो y पे डिपेंड है। आप y की वैल्यू लेते हो 0, सबसे पहले y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 लेने पर 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 माइनस 4, माइनस का 4, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2। सिंपल कैलकुलेशन है, इजीली कर सकते हैं हम। y इक्वल टू वैल्यू लेंगे 2, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, y की वैल्यू लेंगे 4, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो ये इसका बॉक्स बना और इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 8 माइनस वाई, माइनस का 8 इस साइड में आएगा प्लस का बनेगा, y इस साइड में आएगा तो माइनस का बनेगा। x इक्वल टू 8 माइनस वाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई में था राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में आया। x एंड y, y की वैल्यू 0 ली, 0, 8 माइनस 0 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, y की वैल्यू 1 लेते हैं, 8 माइनस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2, एक डेसिमल में नंबर आएगा पॉइंट में आएगा तो इसके पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट करना थोड़ा हार्ड बनता है। तो आप ऐसा ही नंबर लें कि एग्जैक्ट डिवाइड जाए। y की वैल्यू ली 2, 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। अब 2 का गैप है तो 2 जोड़ दो, इसमें एक कम हो रहा है तो यहाँ पे एक कम कर लो। 2 अगर आपने बॉक्स इजीली सावधानी पूर्वक फिल किए हैं तो थर्ड बॉक्स फिल करना बहुत इजी है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। देखो इन दोनों में y की टर्म में 2 का गैप चल रहा है प्लस में तो प्लस 2 किए, यहाँ माइनस 1 का गैप चल रहा है x में, माइनस 1 था तो एक कम किया। इन दोनों बॉक्स को सॉल्व देखने पर आपको आंसर मिल जाता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखो इन दोनों में ये पार्ट कॉमन है, ये इट मीन्स इसकी जो दो इक्वेशंस या दो लाइन बनेगी दोनों लाइंस इसी पॉइंट पर कट होगी।
इफ लाइन्स आर नॉट कट ऑन इन दिस पॉइंट देन क्वेश्चन इज रॉन्ग। जो भी आपने किया वो क्या है, गलत है। अगर आपकी लाइन्स इन दोनों पॉइंट पे कट नहीं हो रही है तो आपने जो किया है वो गलत किया है, ठीक है। इसको भी इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब ये 4.1 में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। एक इस पार्ट का टॉपिक है इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज मीन्स अब यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है, सब इनइक्वल है। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है, इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक वो है इनइक्वलिटीज। क्या है, इनइक्वलिटीज। अब इसका नाम ही है इनइक्वल, मीन्स इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे अभी तक आपने जो इक्वेशंस पढ़ी थी वहां इक्वल का साइन था, अब आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ये इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा वो देखो। अब ये क्वेश्चन तो इनइक्वलिटी का है, ग्राफ पे शो करने के लिए इसको इक्वलिटीज में लेके आना पड़ेगा। हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट x इक्वल 2। अब x इक्वल 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 था। और ये लाइन क्या कहती है, इस लाइन का मीन क्या है बच्चों, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। x की वैल्यू जो है 2 भी है और 2 से बड़ी भी है। अब देखो इसका ग्राफ पे कैसे बनेगा, ये x एक्सिस होता है, ये y, ये 1, ये 2, x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 की लाइन ये बनेगी ऐसे। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एरिया कौन सा शेडेड होगा। मीन्स इनइक्वलिटीज में एरिया ऐसे शेडेड करना पड़ता है आपको ग्राफ के अंदर, तो एरिया शेडेड कौन सा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो वेरिएबल है वहां पे 0 लिखें। 0 मीन्स ओरिजिन पॉइंट, जो आपका ओरिजिन पॉइंट है उसको लिखें। ओरिजिन पॉइंट क्या है, 0,0। यहाँ x की वैल्यू लिखी 0। 0 ग्रेटर देन 2, क्या 0 ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई। 0 तो 2 से छोटा है, तो 0 कहाँ है, यहाँ पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती कि यस 0 इज लेस देन 2, मान लेते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती तब हम आते हैं 0 की तरफ। 0 कहाँ है, यहाँ है। कंडीशन ट्रू होने पे आते हैं हम 0 की साइड। जब भी आप x के अंदर या y के अंदर 0,0 पुट करते हो, कंडीशन ट्रू बने तो आपको 0 की तरफ जाना है। अगर कंडीशन फॉल्स बने तो आपको 0 से दूर भागना है। जैसे 0 तो यहाँ है, तो दूर कहाँ भागेंगे, इस साइड। तो एरिया जो शेडेड होगा वो इस साइड में होगा। यह है इनइक्वलिटीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ओके, अब इनइक्वलिटी है, इसको इक्वलिटीज बनाओ, इक्वल में लेके आए 6। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, कुछ हमने इस तरह की इक्वेशन बनाई थी, 6 माइनस 2x, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, y इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, या 4.1 का टॉपिक है ये तो। अब यहाँ पे x एंड y, x की वैल्यू ली 0, x 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 माइनस 0 6, 6 अपॉन 3 2। अब x की एक और वैल्यू 1, 2 1 ज़ा 2,
6 में से 2 गया 4, तो 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 3, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे अभी यहाँ पे। 2 की वैल्यू 2, x की वैल्यू ली 2, 2 टू ज़ा 4, 6 माइनस 4 2, तो 2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम यहाँ पे लेते हैं 3, x की वैल्यू 3 लिखो, x की वैल्यू 3 लिखो, तो क्या आएगा 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, 6 माइनस 6 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज 0। तो जब आपने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या मिली 0। अब इन दोनों का गैप देखो, यहाँ पे 2 कम हो गए, तो 0 में 2 कम किया तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे 3 इंक्रीज हो गए, 3 बढ़ गए, तो ये बनेगा 6। 3 इंक्रीज करने सिंपल है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये 6 तक जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ओके, फर्स्ट क्या है x0 y2, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y एक्सिस पे, x0 y2, x3 y0, x3 y0 एंड x की वैल्यू 6 y माइनस 2, 6 एंड माइनस 2, ये यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें ग्राफ को शेड करना है, किस तरफ शेड होगा, 2x प्लस 3y लेस देन 6 दे रखा है। अब x एंड y की तरफ 0 लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन 6, 0 प्लस 0 लेस देन 6। अब 0 6 से लेस है, 0 जो है वो 6 से छोटा है, ट्रू है, तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा 0 की तरफ जाएगा। 0 कहाँ है इस साइड में, तो आपका जो भी ग्राफ शेड होगा वो 0 की साइड में जाएगा। ये जो अभी हमने पढ़ा है इस वीडियो में या इस क्लास में, आपका चैप्टर नंबर 4 पूरा कवर अप होता है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कमेंट सेक्शन में आप हमें इसके डाउट पूछ सकते हो, या आपको कोई भी परेशानी आए, कोई भी लाइन या स्टेटमेंट समझ में ना आए तो आप वो पूछ सकते हो। आज तक का ये जो वीडियो है इसमें चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, और हमारे स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, एंड आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।